नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुजन डिकोड। मैं अमित रामटेके और आज हम बात करने वाले हैं गाजीपुर ज़िले की जंगीपुर विधानसभा के बारे में। गाजीपुर ज़िले की जंगीपुर जो विधानसभा है वो माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है और इसी गढ़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बात करने की वजह यह है कि जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियां भी जंगीपुर में बढ़ गई है और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। तो क्या है गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा का इतिहास और किस तरह से ये मुकाबला हो सकता है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो गाजीपुर विधानसभा की गाजीपुर ज़िले की जंगीपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो इसका चुनावी इतिहास इस प्रकार से रहा है कि जंगीपुर में अगर देखा जाए तो 2017 में समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र कुमार यादव जी जो है वो बेहद ही करीबी मुकाबले में यहाँ से विधायक बने थे। वीरेंद्र कुमार जी को 71,000 वोट मिले थे, जहाँ बीजेपी जो दूसरे पायदान पर रही थी उनका जो प्रत्याशी था राम नरेश कुशवाहा, उन्हें लगभग 68,000 के आसपास वोट मिले थे और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे मनीष चंद्र पांडे जो उम्मीदवार थे उन्हें 67,000 वोट मिले थे। यानी अगर 2017 का विधानसभा का चुनाव देखा जाए, इतिहास देखा जाए, तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों के पास में लगभग एक समान जनाधार दिखाई पड़ता है। और उसके बाद में अगर 2022 में हम देखेंगे तो 2022 में समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र कुमार यादव फिर से उम्मीदवार होते हैं, उन्हें लगभग 1 लाख वोट मिलता है और बीजेपी के राम नरेश कुशवाहा जो है वो 68,000 वोट लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी के मुकेश जो है वो 47,000 वोट लेते हैं। तो अगर इन आंकड़ों को अगर हम देखेंगे तो 2017 में तीनों पार्टियों के लिए जो बराबरी का मुकाबला था वो 2022 में क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बेस है, वो जनाधार जो है वो बड़ा है, लगभग 30,000 से ज़्यादा बड़ा है। और अगर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट आधार था 67,000, उसमें 19,000 का बिखराव हुआ है, चुनाव मतदान में नुकसान हुआ है। तो बहुजन समाज पार्टी का 2022 में जो चुनावी आधार खिसक गया था वो हम देख सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के पास में गया था। और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीद से पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने जंगीपुर विधानसभा से जो है सुभाष चंद्र गुप्ता, जो एक स्थानीय चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं और 2010 से 2015 तक बिरोना ब्लॉक के प्रमुख भी रह चुके हैं और सक्रिय राजनीति में लगातार सक्रिय है। वो बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में ही दिनेश चंद्रा जो कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने एक जंगीपुर में सभा की है और उस सभा में, कार्यकर्ता सम्मेलन में, जंगीपुर से सुभाष चंद्र गुप्ता जी को उम्मीदवार के रूप में, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनकी घोषणा हुई है। तो इसी को अगर देखेंगे तो 2017 में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बदला था, यानी वीरेंद्र कुमार यादव, और 2022 में भी वीरेंद्र कुमार यादव ही थे। भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार राम नरेश कुशवाहा 2017 में भी थे, 2022 में भी थे। बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला था, 2017 में मनीष चंद्र पांडे थे और 2022 में मुकेश थे। तो अगर हम देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार खिसका है वो क्या सुभाष चंद्र गुप्ता जी
वापस लौटा पाएंगे। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र गुप्ता जो है वो वैश्य समाज से आते हैं और जंगीपुर विधानसभा में वैश्य समाज का जो मतदाता है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है। लगभग 35,000 के आसपास वैश्य समाज के भी वोट आते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास में यहाँ पे पहले से दो जनाधार रहा है। अगर देखा जाए तो 68,000 या 67,000 47,000 इतना वोट लगभग आता है। उसके साथ में अगर सुभाष चंद्र गुप्ता जी का समाज जो वैश्य समाज आते हैं तो वैश्य समाज का जनाधार अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ता है तो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे पुनः 2017 का जो इतिहास है वो दोहराने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो क्या 2027 के चुनाव में 2017 का जो अपना इतिहास रहा है वो दोहरा पाएगी बहुजन समाज पार्टी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। क्या सुभाष चंद्र गुप्ता जी का जो जनाधार है, जो समाज का मतदाता है, वो क्या उनके साथ में जुड़ पाएगा? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जो कोर वोटर है, वो माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के हाथी सिंबल देखकर वो वोट करता है और लगभग 40-45 हज़ार के आसपास अभी भी बहुजन समाज पार्टी के पास में वोट यहाँ पे मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो वीरेंद्र कुमार जो यादव है, जो वर्तमान में विधायक है, अगर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो वीरेंद्र कुमार यादव जो है उनके पिता कैलाश यादव समाजवादी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वीरेंद्र कुमार यादव का राजनीतिक सफ़र अगर देखेंगे तो वो सबसे पहले ब्लॉक प्रमुख थे, उसके बाद में जिला पंचायत के अध्यक्ष और अभी फिलहाल में 2 बार के विधायक है। तो वीरेंद्र कुमार यादव का जमीनी स्तर पर बहुत ही ज़्यादा संगठनात्मक और जनाधार अगर हम कह सकते हैं वो ज़मीन पर है। संगठनात्मक पहचान है उनकी, पूरे क्षेत्र में एक जाना पहचाना चेहरा है। लेकिन क्या सुभाष चंद्र गुप्ता जो अभी बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार घोषित हुए हैं, वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय बनाम बाहरी। क्या सुभाष चंद्र गुप्ता जी का ये स्थानीय बनाम बाहरी का जो नैरेटिव है वो जंगीपुर विधानसभा में कोई जनाधार बढ़ा पाएगा? ये आने वाले चुनाव में देखने वाली बात होगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है 2017 और 2022 में वो एक स्थिर जनाधार माना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसको उम्मीदवार बनाती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में उसका अपना स्थायी जनाधार है, संगठन है और कार्यकर्ता है जो जमीन पर काम करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों प्रमुख दलों में से किस पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी रहता है, ये आने वाले चुनाव ही बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ही बताइएगा कि जंगीपुर विधानसभा में किस पार्टी का पलड़ा अभी भारी है और किस पार्टी के पक्ष में ये चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है? समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या फिर से वीरेंद्र कुमार यादव जी को टिकट मिलेगा? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।